आज हम लोग CTET की मनोविज्ञान की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो 2 क्लास जिन बच्चों ने देखी वो जा कर के देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का भाग 3। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विकास के बारे में। पहले भी हमने कुछ बताया था, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विकास के क्षेत्र के बारे में, है ना। तो जो यहाँ पर क्षेत्र होता है, विकास के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। तो खासकर ये जो विकास शब्द लिखा हुआ है, इसकी हमने जो परिभाषा लिखवाई थी पिछली बार, वो लिखवाया था कि विकास परिवर्तन को कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, अच्छा हो या बुरा परिवर्तन हो, उसको विकास कहा जा सकता है ना। तो खासकर मुख्य रूप से जो विकास है वो मन के बारे में ही है, बाल मनोविज्ञान, है ना, मन का विज्ञान। तो यहाँ मुख्य रूप से जो बात हो रही है, किसके विकास की बात हो रही है? मन के विकास की बात हो रही है। शरीर का क्या विकास होता है, कैसे होता है, ये आम इंसान अधिकतर जानता है। ये नॉर्मली सबको पता होता है कि शरीर का विकास कैसे होता है, सब कोई जानता है। बात यहाँ पे मन के विकास की है। मन का विकास से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते हैं। मन के विकास के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर वही सीखते हैं हम लोग मनोविज्ञान में। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या सीखते हैं? बाल मनोविज्ञान में जो सीखने वाली बात है वो है बालकों के मन का विकास। बालकों के मन का विकास, ठीक है। हमें क्या करना है? बालकों के मन का विकास करना है। उसी के लिए हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो विकास के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो विकास के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं? विकास के प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। तो इस प्रकार से विकास के कितने मुख्य रूप से क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। और चारों क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं? सहसंबंधित होते हैं। चारों क्षेत्र आपस में सहसंबंधित होते हैं, ठीक है। यानी कि चारों क्षेत्र आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी अलग अलग नहीं होता है। और इन चारों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको विकास कह सकते हैं। इन चारों को सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं? विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं। और कैसे संबंधित है वो हम समझते हैं। देखिए, हमारा शरीर है, और एक बहुत पुरानी परिभाषा है, सबने सुनी होगी, कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ठीक है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये हमारा शरीर है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन से मस्तिष्क का विकास होता है। तो जैसे हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी किसी उंगली में दर्द है। उंगली में दर्द है तो क्या उस समय आप मन लगा के पढ़ाई पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो उंगली में दर्द, पहले इसको सही करना पड़ेगा, फिर जा कर के हमें पढ़ाई में लगे। अगर उंगली में दर्द हो रहा है तो आपका पूरा ध्यान उंगली पे ही रहेगा, पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। तो ये तो एक छोटा सा दर्द था। ये क्या था? एक छोटा सा उंगली का दर्द था जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा था। इससे बड़े बड़े हमारे जीवन में ना जाने कितने दर्द होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये तो शरीर का दर्द था। जो उंगली में दर्द हो रहा था वो कौन सा दर्द था? शरीर का दर्द था। और उस दर्द की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे थे। इसी तरीके से हजारों लाखों दर्द हैं जो मानसिक होते हैं, जो कैसे होते हैं? दिमागी तौर पे दर्द होते हैं, और वो दर्द हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो दर्द होते हैं। तो वो दर्द ऐसे होते हैं कि वो हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। उंगली दर्द हो रही है, पढ़ नहीं, तो उंगली का दर्द सही करना पड़ेगा। दिमाग में, यार मन में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, ठीक है, मानसिक रूप से आपको किसी प्रकार की समस्या, तो उस समस्या को पहले सही करना पड़ेगा, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो यहाँ पर हमारा ये इतना बात समझ में आ गई। आपका शरीर अच्छा होगा तो आपका मन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और ये तो एक बात की बात है, ठीक है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन।
लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिर है सामाजिक विकास। अगर किसी व्यक्ति का मन अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, उसके अंदर समझ नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है, वो मानसिक तौर पे अभी क्या है, कमज़ोर है, या आसपास की चीज़ों को नहीं समझ पाता, समाज में चीज़ों को नहीं समझ पाता, रिलेशन में चीज़ों को नहीं समझ पाता, पढ़ते टाइम चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो जब उसका शरीर विकसित नहीं होगा तो मन विकसित नहीं होगा, और जिसका मन विकसित नहीं होगा क्या वो समाज में अपनी पहचान बना पाएगा? जिसका मन अच्छा नहीं होगा तो क्या वो समाज में अच्छा बना पाएगा? जिसका मन विकसित नहीं हुआ, मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो समाज में अपनी एक अच्छी पहचान वो नहीं बना पाएगा। फिर तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है संवेगात्मक विकास। ये वो विकास है जो सबसे खास है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। शारीरिक विकास आपको साफ साफ दिखाई देता है, कोई लड़का पहले 4 फुट का था फिर 5 फुट का हो गया है, ठीक है, कोई लड़का पहले 3 फुट का था 4 फुट का हो गया है, तो शारीरिक विकास तो सबको दिखाई दे रहा है। कोई पहले पतला था मोटा हो गया, कोई पहले मोटा था पतला हो गया, तो शारीरिक विकास तो सामने सामने दिख रहा है, तो ये तो आप आम आदमी जानता है, ये सबको दिख सकता है। मानसिक विकास, मानसिक विकास दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होता है, ये भी आदमी को पता चल जाता है ना, किसी तरीके से व्यक्ति शिक्षित हो जाता है और चीज़ों को समझने लगता है, तो ये काफ़ी हद तक मानसिक विकास आदमी को पता चल जाता है कि हाँ, व्यवहार से पता चल जाता है कि मानसिक विकास हुआ है। सामाजिक विकास, कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो ये तो आपको भी पता होगा, आप लोग भी कई बार चर्चा करते होगे आपस में बैठ करके, हाँ यार ये आदमी समाज में बहुत अच्छा है, ये आदमी समाज में बहुत बुरा है। ऐसी चर्चा हमेशा होती है, सभी लोगों के बीच में होती है, जो लोग समाज में रहते हैं तो उनके बीच में कभी ना कभी ऐसी चर्चा होती है कि समाज में कौन अच्छा व्यक्ति कौन बुरा व्यक्ति है। तो जिसका मानसिक विकास अच्छे से होता है वो समाज में एक अच्छी पहचान बनाता है, उसका सामाजिक विकास होता है, और जिसकी मानसिक विकास सही नहीं होता, सामाजिक विकास सही नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो है वो है संवेगात्मक विकास, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संवेगात्मक विकास, यानी कि संवेग, यानी कि संवेग। तो संवेगात्मक विकास को समझने के लिए हमें संवेगों को समझना पड़ेगा। संवेग क्या होते हैं? संवेग जैसे उदाहरण के तौर पे क्रोध, भय, ठीक है, प्रेम, तो ये क्या है? ये संवेग हैं और इन पे करना है हमें क्या? इनका क्या करना है? विकास करना है। विकास का मतलब है इनको सही समय पे सही इस्तेमाल। विकास का सही मतलब है सही समय पे सही इस्तेमाल, या उसका सही इस्तेमाल करना, उसका सीखना। तो संवेगात्मक विकास, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा आ गई, किसी ने डरवा दिया तुरंत डर लगने लगा, भयभीत हो गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। किसी से प्रेम किया तो अंधा प्रेम कर लिया, या बिना सोचे समझे प्रेम कर लिया, किसी पे ज़्यादा विश्वास कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि खासकर ये क्रोध वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सी बातों पर क्रोध आ जाना, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया या फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, हमें समझना है इस बात को, किस बात पे हमें, जो व्यक्ति ऐसा होता है, ये खासकर जो संवेगात्मक विकास वाला गुण है, ये खासकर साधु संतों या सज्जन लोगों के अंदर पाया जाता है खासकर, क्योंकि सज्जन जो पुरुष होता है, जो व्यक्ति सज्जन है या साधु संत टाइप का व्यक्ति है, उसका क्रोध जो होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, ठीक है। संतों का गुस्सा कैसा होता है? पानी के बुलबुले की तरह होता है यानी कि बनता है और तुरंत खत्म हो जाता है। साधु संतों का गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो खासकर ये समाज सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हमारा संवेगात्मक विकास। ये होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ क्रोध करना है, कहाँ भयभीत नहीं होना है, तो ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं विकास। तो विकास के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक की चर्चा हमने पहले वीडियो में भी की थी, ठीक है। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लें, फिर इसको देखें। तो मात्रात्मक और गुणात्मक की चर्चा हमने की थी, थोड़ा सा उसके बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी। आज हम देखेंगे कि मात्रात्मक जो विकास होता है और जो गुणात्मक विकास होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो जो मात्रात्मक विकास होता है उसे कहते हैं अभिवृद्धि। मात्रात्मक विकास क्या होता है? उसको कहते हैं अभिवृद्धि। और जो गुणात्मक विकास होता है उसको कहते हैं विकास, ठीक है। तो और जो मात्रात्मक विकास होता है वो हमने बताया था, ये शरीर के विकास से संबंधित है। जो मात्रात्मक विकास है वो किसके विकास से संबंधित है? शरीर के विकास से संबंधित है। जब शरीर का विकास होता है तो उसको मात्रात्मक
विकास कहते हैं और इसका नाम दिया गया है अभिवृद्धि। ठीक है। दूसरा है गुणात्मक विकास। ये गुणात्मक विकास मन से संबंधित है और इसका नाम दिया जाता है विकास। ठीक है, ये मन से संबंधित है मोस्टली। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। पहला है मापनीय प्रक्रिया है। ये जो मात्रात्मक विकास है यानी कि अभिवृद्धि है, कैसी है? मापनीय प्रक्रिया है जिसका सही सही मापन हो सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि एक मापनीय प्रक्रिया है जिसका सही सही मापन हो सकता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है किसी का वजन बढ़ना, किसी की लंबाई बढ़ना। तो किसी की वजन बढ़ने को, किसी की लंबाई बढ़ने को हम लोग सीधे सीधे नाप सकते हैं या इसका सही सही मापन हो सकता है। किसी की लंबाई को सही सही माप सकते हैं, किसी के वजन बढ़ने को सही सही माप सकते हैं, किसी के वजन घटने को सही सही नाप सकते हैं। ठीक है, जबकि विकास का सही सही मापन संभव नहीं है। क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने 100 बच्चों को यही चीज़ पढ़ाई जो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये किसी एक बच्चे के लिए तो पढ़ाई नहीं है, सारे बच्चों को पढ़ाई है। तो किस बच्चे को कितना बात समझ में आई है, कितने उसके मन का विकास हुआ है, इसका सही सही मापन संभव नहीं है। अगर सभी बच्चों का टेस्ट लिया जाए तो सबके नंबर अलग अलग आएंगे, वो तो कॉपी किताब वाले नंबर हो गए, लेकिन उसका मानसिक रूप में कितना विकास हुआ है इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। ठीक है, उसका कितना विकास हुआ वो वही जानता है। फिर है ये जो मात्रात्मक होती है अभिवृद्धि, ये कैसी होती है? बाह्य होती है। बाह्य मतलब बाहरी होती है। मात्रात्मक विकास यानी कि अभिवृद्धि कैसी होती है? बाह्य होती है। बाह्य मतलब बाहरी, यानी कि बाहर से दिखाई देती है। शरीर बढ़ेगा, मोटा होगा तो दिखाई देगा, लंबाई बढ़ेगी तो दिखाई देगा। जो चीज़ बाहर से दिखाई दे वो क्या है? अभिवृद्धि। और ये कैसा है? बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। विकास में दोनों आ जाता है, विकास में दोनों आ जाता है। तो जो गुणात्मक विकास है ये कैसा होता है? बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। यानी कि बाहरी भी होता है, जब आप, हमने बताया था जब आपके गुणों का विकास होता है तो दिखाई भी देता है। कैसे दिखाई देता है? आपके व्यवहार से, आपके गुणों से। तो जो भी आप व्यवहार करते हो उस व्यवहार से आपका क्या दिखाई देता है? गुण दिखाई देते हैं। आपके व्यवहार से आपके गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? बाह्य और आंतरिक। जो आपके गुण हैं वो अंदर तो है ही, आपके जो गुण हैं वो अंदर तो है ही, साथ ही ये बाहर भी दिखाई देते हैं। तो जो गुणात्मक विकास होता है बाह्य और आंतरिक होता है। आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान आपका आंतरिक विकास है, और आप लोगों से क्या व्यवहार करते हो, आपका समाज में कैसा परिचय है, समाज में किस प्रकार का व्यवहार है आपका, वो आपका बाहरी है। फिर है तीसरा, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु होती है। अभिवृद्धि की क्या होती है? एक निश्चित आयु होती है। यानी कि कोई भी इंसान कितनी उम्र तक बढ़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक उसकी लंबाई बढ़ती है, 25 साल तक उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद वो लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। यानी कि अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है कि इतने साल बाद ये बंद हो जाएगा। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि इंसान की उम्र अगर 70 साल है तो 70 साल तक उसका मन का विकास होता रहता है। अगर उसकी उम्र 100 साल है तो 100 साल तक उसकी मन का विकास होता रहेगा। अगर इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष भी हो जाए तो भी मन का विकास पूरा नहीं हो सकता है। मन का विकास चलता ही रहता है। जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक उसके मन का विकास होता रहता है। फिर है इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है शरीर की, या किसी का वजन बढ़ा तो उसका क्या लक्ष्य होगा? वजन बढ़ने का कोई लक्ष्य होता है? शरीर बढ़ने का, लंबाई बढ़ने का कोई लक्ष्य होता है? शरीर लंबाई बढ़ने का, वजन बढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं होता। फिर है लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया। लक्ष्य ये कैसी है? गुणात्मक विकास कैसा होता है? लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। यानी कि आप जो लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया का मतलब है इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। यानी कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे वही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक निश्चित उद्देश्य है कि हमें जॉब पाना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, या राजनीति में जाना है, कुछ भी करना है, साइंटिस्ट बनना है। उसका क्या है? एक निश्चित लक्ष्य है। तो जो मानसिक विकास होता है उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। यानी कि गुणात्मक विकास कैसा होता है? लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। फिर है अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है। अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कि शरीर बढ़ रहा है तो उसको हम कैसा मानेंगे? नकारात्मक तरीके से मानेंगे कि सकारात्मक मानेंगे? सही दिशा में मानेंगे। जैसे शरीर की लंबाई बढ़ रही तो हम क्या कहेंगे? सही दिशा में लंबाई बढ़ रही है, कि गलत दिशा में लंबाई बढ़ रही है? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो ये क्या हो जाएगा?
अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है। शरीर का बढ़ना एक नॉर्मल प्रक्रिया, उसको हम सही गलत नहीं कह सकते हैं। फिर है विकास की क्रम व दिशा दोनों होती हैं। विकास की क्या होती है? क्रम भी होता है और दिशा भी होती है। यानी विकास क्रम बाई क्रम बढ़ता है, पहले एक स्टेप बढ़ेगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और इसकी दिशा भी होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है? दिशा भी होती। कहते हैं ना यार वो लड़का यार गलत दिशा में चला गया, वो लड़का सही दिशा में चला गया। तो बात समझ रहे हो? कहते हैं ना बहुत सारे घर में जाओगे तो उनके मम्मी पापा कहते हैं, है ना, कि हमारा लड़का गलत दिशा में जा रहा है या हमारा लड़का सही दिशा में जा रहा है। तो जो मानसिक विकास होता है, जो गुणात्मक विकास होता है, इसको मानसिक विकास भी कहते हैं। इस विकास की दिशा और क्रम दोनों होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता रहता है और इसकी दिशा भी होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बाल मनोविज्ञान का आज तीसरा अध्याय था और इसके प्रमुख क्षेत्र हमने बता दिए। 4 क्षेत्र होते हैं। और विकास को हम मुख्यतः 2 रूपों में जानते हैं, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि को हम मात्रात्मक कहते हैं, मात्रात्मक, और इसको गुणात्मक। तो ये मानसिक विकास, ये शारीरिक विकास, और ये इसमें अंतर है इतने सारे। ये हमारे विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं चारों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विकास के 4 क्षेत्र हैं, चारों आपस में सह संबंधित हैं। लेकिन एक और अन्य क्षेत्र है जहाँ पे विकास होता है, वो है नैतिक विकास। नैतिक विकास, ठीक है, ये अन्य में आता है। 4 मुख्य रूप से आपके ये हैं, और नैतिक विकास अलग से आता है। नैतिक शिक्षा बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, पहले एक बुक चलती थी नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में हमें ये सिखाया जाता है कि मेहमानों से कैसे बात करना है, घर में कोई मेहमान आएगा, गेस्ट आते हैं, परिवार में रिलेशन में कैसे हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है ना, नमस्ते करना, रोड के बाएं साइड चलना, ये सारी चीज़ें नैतिक शिक्षा में सिखाई जाती थी। किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचाना, किसी पशु पक्षी को नुकसान न पहुंचाना, ये नैतिक शिक्षा होती है। तो ये हमें दी जाती थी। तो ये वाले विकास हो गए सारे, और ये विकास का अभिवृद्धि और विकास में हमने अंतर बता दिया। तो इसको आप पूरे को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पुश करके। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और इसके हम लोग सीटेट की सारी क्लासेस पढ़ेंगे यहाँ पर मनोविज्ञान की। उसके बाद में जैसे ही सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा 20 अगस्त को, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी टेट के बारे में, साइकोलॉजी, यूपी टेट की साइकोलॉजी पढ़ेंगे शुरू से, पूरा उसका कवर करेंगे। उसके बाद सीधे सुपर टेट तक के लिए जो यूपी टेट के हम साइकोलॉजी की क्लासेस चलेंगी, वो टेट और सुपर टेट दोनों को कंबाइन करके चलेगी। उसी में आपका टेट भी कवर हो जाएगा, उसी में आपका सुपर टेट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासों को पढ़ने के क्लासों को आप नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचती रहे, टाइम से जो भी क्लासें आएंगी, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, कि जाके जो भी हम नई क्लास डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेट, सी टेट या सुपर टेट की, तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दें, है ना, ताकि वो लोग भी, आपके जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम लोग अगली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। जो बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे, किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए उसको पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो हम कल बनाएंगे, और उसमें जो है कि अगली क्लास आपके सिद्धांतों की होगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।